हाय गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग हम करेंगे कंपाउंड मूवमेंट्स बताऊंगा आपको मैं आज की ब्लॉग में। आज हमारी इस वीक में सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं, तो एक दिन बचा था हमारा, तो उसमें हम कंपाउंड मूवमेंट्स करेंगे। मैं सबको यही सजेशन दूंगा कि कंपाउंड मूवमेंट्स जरूर किया करें हफ्ते में एक दिन, क्योंकि ये जो मूवमेंट्स होती हैं बाकी एक्सरसाइज के साथ नहीं हो पाती, तो इसलिए इसके लिए एक अलग दिन रखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम जिम आए, जिम आके हम फुल बॉडी का वार्म अप करेंगे। आप देख लो मैं कैसे वार्म अप करता हूँ। आप किसी भी तरीके से वार्म अप कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, ट्रेडमिल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फुल बॉडी का वार्म अप होगा। ऐसे मैं कर रहा हूँ अब अपना ही बैक का वार्म अप। पहले मैंने अपने शोल्डर को स्ट्रेच किया अच्छे से, उसके बाद पुशअप्स वगैरह, स्क्वाट्स वगैरह, लेग को स्ट्रेचिंग करवाना है, सारा कुछ करना है, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट्स में हम सारी बॉडी की फुल एक्सरसाइज लगाएंगे। आज एक हिसाब से मिक्स एक्सरसाइज बोल देते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंड मूवमेंट्स किस एक्सरसाइज का नाम होता है और उसमें हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज लगानी होती है और कितने सेट और रैप लगाने होते हैं, ये आपको मैं सारा बताऊंगा इस व्लॉग में। तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। तो आज की एक्सरसाइज जो होगी, ये आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि ये जो एक्सरसाइज है आपने वीक में एक बार जरूर करनी है। एक दिन बस इसका रखना जरूर है, इससे आपकी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ 101% होगी और आपका इससे स्टेमिना बढ़ेगा, चेस्टा बूस्ट होगा आपका प्रॉपर तरीके से, और इससे आपकी लिमिट्स क्रॉस होगी बॉडी की। कंपाउंड मूवमेंट्स होती हैं जो होती है, बेंच प्रेस होती है, शोल्डर प्रेस होते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वाट्स होते हैं, डेडलिफ्ट होती हैं। कंपाउंड मूवमेंट्स का मतलब है कि हमने कंपाउंड मूवमेंट्स वो होती हैं जो हम लगाते टाइम हमारी फुल बॉडी पे लोड आए, उसको कंपाउंड मूवमेंट्स बोलते हैं। नॉर्मल सी बात है, जैसे केबल फ्लाई चेस्ट की वो कंपाउंड मूवमेंट्स नहीं होती, जैसे नॉर्मल आप लगा लो भी बाइसेप कंपाउंड मूवमेंट्स नहीं होते। तो ऐसे आपको मैं आज का वर्कआउट फुल बताऊंगा अच्छे से, और जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करना। कंपाउंड मूवमेंट्स तो वैसे बॉडी की बहुत होती हैं, लेकिन मैं 4 ही वर्कआउट आज के लगाऊंगा, 4 सेट लगाऊंगा, और 4 सेट के मतलब रैप हमने कम लगाने हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने बेंच प्रेस पे। बेंच प्रेस पे आना है, उसके बेंच के पहले आपने ना 10-10 वाली प्लेट्स डाल के साइड पे और एक बार रैप खींच लेने हैं। मेरे हिसाब से मैं तो रैप ज़्यादा खींचता हूँ, मुझे पता है कंपाउंड मूवमेंट्स में रैप कम खींचने होते हैं, लेकिन ये हमारा फर्स्ट सेट है तो इसलिए हम रैप ज़्यादा खींचेंगे। इसके मैं 25-30 रैप एक बार लगा दूंगा। उससे क्या होगा, हमारी जो चेस्ट में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, और अगले सेट में हम ऐसे वेट बढ़ाते जाएंगे और 100 kg तक जाएंगे। ठीक है, मेरे लिए 100 kg इनफ है, उससे ज़्यादा मैं चेस्ट पे नहीं उठा पाता। अगर आप 150 kg उठा पाते हो तो आप 150 kg लगा लो, अगर आप 50 kg उठा पाते हो तो 50 लगा लो, बल्कि अपनी बॉडी के हिसाब से लगानी है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेट। आ जाएंगे सेकंड पे, इस पे एक प्लेट और करेंगे ऐड। तो जैसे ये मैं लगा रहा हूँ, आप ऐसे ट्राई मत करना। मैं वैसे ही दूसरी तरफ से वीडियो नहीं बन रही थी, इसलिए मैं उल्टी बेंच प्रेस लगा रहा था दूसरी तरफ फेस करके। ऐसे आप ट्राई मत करना, ये थोड़ा हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि बारबल उठाने में और रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये था हमारा सेकंड, इसके हम 15 रैप मारेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 60 kg, ये 60 kg वेट हो गया, तो इससे हम 15 रैप मारेंगे आराम से। ये आ गया हमारा 15वां रैप। अब आ जाएंगे हम तीसरे सेट पे, इसके 4 सेट लगाएंगे। सारी एक्सरसाइज के हम 4-4 सेट लगाएंगे आज। कंपाउंड मूवमेंट्स मतलब अपनी बॉडी की लिमिट क्रॉस करनी होती है, एक बार वेट ज़्यादा उठाना होता है। ये मैं आ जाऊँगा 80-90 kg होगा ये, इसके भी मैं कम से कम 8-10 रैप निकालूंगा। अपने रैप कंपाउंड मूवमेंट्स में ज़्यादा नहीं निकालने, 20-25 नहीं निकालने। वो पहला सेट था इसलिए मैंने निकाल लिए, उससे बॉडी का भी वार्म अप चेस्ट का हो जाएगा, इसलिए मैंने वो निकाल लिए। इसके कम से कम 7-8 रैप लगाएंगे। ये हैवी वेट है, हैवी वेट ही लगाना है कंपाउंड मूवमेंट्स में, क्योंकि ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ करने के लिए जो हमारे हार्मोन, मेल हार्मोन होते हैं, वो इससे ग्रोथ होते हैं कंपाउंड मूवमेंट्स से। सारी डेडलिफ्ट, स्क्वाट वगैरह आपको मैं लगा के दिखाऊंगा। शुरुआत मैंने चेस्ट से की है।
ये हो गए हमारे 8 रैप इसके। उसके बाद हम आ जाएंगे लास्ट पे, इसका मैं 100 kg डालूंगा। और आपने एक काम जरूर करना है, कंपाउंड मूवमेंट्स पे जब आप लास्ट वाले सेट लगा रहे होते हो तो पीछे हेल्पर जरूर खड़ा करना है, क्योंकि हमने अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी है और हेल्पर खड़ा जरूर होना चाहिए। अगर कोई भगवान ना करे कोई बारबल छूट के आप पे बज गई वगैरह, इंजरी वगैरह हो गई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर ये तो मैं लगा तो खुद ही लूँगा। ये 100 kg वेट है इसके। मैं देखता हूँ कितने रैप आते हैं। 1 2 3 4 और लास्ट में थोड़ी सी हेल्प के साथ आएगा 5th रैप। बस इनफ है। हेल्प के साथ मैं 2-3 रैप और लगा सकता था, लेकिन बस इतने इनफ है, कोई बात नहीं। ये हमारा हो गया चेस्ट का। अब आ जाएंगे अगली एक्सरसाइज पे। चेस्ट के बाद हम शुरू करेंगे शोल्डर प्रेस। ये भी हमारे कंपाउंड मूवमेंट्स में आते हैं ये एक्सरसाइज भी। तो ये एक्सरसाइज के हमें 4 सेट मारेंगे। पहले मैंने 25 वाला डंबल पकड़ के उससे मैंने खींचूंगा 12-15 रैप खींचूंगा इससे, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको पहले बताया ये फर्स्ट सेट है, तो इसलिए इसके हमने ज़्यादा रैप खींचने। उसके बाद हम हैवी वेट उठा के 7-8 रैप तक ही रखेंगे। 7-8 रैप ही लगाने हैं कंपाउंड मूवमेंट्स में, लेकिन वेट हैवी रखना है। लगा लो कि आप नॉर्मल एक्सरसाइज में 30 वाला डंबल उठाते हो, ठीक है, एक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 30 वाला डंबल उठाते हो, लेकिन कंपाउंड मूवमेंट्स में आपने 35 वाला डंबल उठा के अपनी बॉडी की लिमिट्स क्रॉस करनी है, चाहे हेल्पर खड़ा कर लो पीछे, बस इंजरी ना हो। 40 वाला नहीं उठाना, 35 वाला या 32 वाला उठाना है, उससे 2.5-3 kg ज़्यादा ही उठाना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। आ जाएंगे हम सेकंड सेट पे। इस पे मैं पकड़ूंगा 30 वाला डंबल। 30 वाला डंबल मेरे लिए हैवी है, क्योंकि मेरा बॉडी वेट 75 kg है, तो इसलिए मेरे हिसाब से 30 वाला डंबल मेरे लिए हैवी है। लेकिन इसके मैं फिर भी 8 से 10 रैप लगाऊंगा ही लगाऊंगा। ये हैवी वेट ही उठाना है कंपाउंड मूवमेंट्स में, बस एक बात याद रखना। ये बेस्ट मतलब डे होता है हमारा जो ये वाला होता है। अगर ये ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ करता है ये वाला डे, आपने बस वीक में एक बार जरूर करना है ये। इससे आपके हार्मोन भी ऊपर होंगे, टेस्टा भी बूस्ट होगा आपका, और आपके बहुत फ़ायदे हैं कंपाउंड मूवमेंट्स के, और आपने एक दिन इसके लिए रखना ही रखना है। ये हमारे आगे इसके 9 रैप आए हैं हमारे सेकंड के। अब आ जाएंगे थर्ड पे। 4 सेट लगाएंगे तीनों एक्सरसाइज के। 4 एक्सरसाइज लगानी है आज हमने कंपाउंड मूवमेंट्स की। पहली हमने बेंच प्रेस लगाई, दूसरी अब लगाई शोल्डर। अब तीसरी मैं आपको बताऊंगा जब स्टार्ट करेंगे कौन सी है। अब लगाएंगे हम ये तीसरा सेट। इसके भी कम से कम 8 रैप तो आएंगे ही आएंगे आराम से। आप देख सकते हो डंबल मैंने कैसे उठाया है। नीज पे रख लेना है डंबल और नीज को ऊपर पुश करके उठा लेना है। अगर आपसे ऐसे नहीं उठाया जाता तो आप हेल्पर बुला के उसको सीधा ही पकड़वा सकते हैं उससे अपना डंबल। और ये आ गया हमारा थर्ड सेट। इसके आए 8 रैप। 8 रैप आए इसके प्रॉपर 8 रैप आए, और 9वां रैप आ नहीं सकता था, इस हद तक लगानी है ये एक्सरसाइज। अब आ जाएंगे लास्ट एक्सरसाइज पे। इसमें थोड़ा हैवी डंबल पकड़ूंगा, बल्कि ये डंबल मैं उठाता नहीं हूँ जो मैंने अभी पकड़ा है। ये हैवी डंबल है मेरे लिए, लेकिन आपको मैंने पहले बताया भी अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी है। ये मैंने हेल्पर को दी आवाज़, और हेल्पर को पीछे जरूर खड़ा करना है। आपको मैं बार बार बताता हूँ कंपाउंड मूवमेंट्स तो हैवी लगानी है, लिमिट क्रॉस करनी है, और हेल्पर को पीछे खड़ा करना ही करना है, इंजरी वगैरह ना हो जाए। उठा मैं खुद ही लूँगा, ये मैं डंबल लगाता नहीं हूँ, लेकिन आज का आपको मैंने बताया कंपाउंड मूवमेंट्स है तो अपनी लिमिट क्रॉस करने के लिए तो उठाना ही पड़ेगा। ऐसे आपने उठा लेना है, ऊपर पुश करना है। इसके कम से कम 4-5 रैप आपने लगाने ही लगाने हैं। हैवी डंबल के भी 4-5 रैप आने चाहिए, ये नहीं एक रैप लगा के रख देना। ये आ गया थर्ड, ये आ गया हमारा फोर्थ, ये आ गया हमारा फिफ्थ, तो 6। इसके आए 6 रैप आराम से। ये हो गए हमारे शोल्डर। पहले हमने लगाई चेस्ट, फिर लगाए शोल्डर। अब आ जाएंगे थर्ड पे। थर्ड आपको मैं बेस्ट एक्सरसाइज बताता हूँ, जो मतलब मेल के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। ये आपने कभी भी स्किप नहीं करनी। अगर आप वीक में एक बार कंपाउंड कर रहे हो तो ये वाली एक्सरसाइज जो स्क्वाट एक्सरसाइज ये मैं अभी लगा के आपको बता रहा हूँ। जब आप लेग लगाते हो तो ये एक्सरसाइज आप तब स्किप कर सकते हो, बाकी बहुत एक्सरसाइज होती हैं, जैसे आपको लंजेस, सुमो, फ्रंट एक्सटेंशन वगैरह होती हैं, वो आप उस दिन कर लो, और ये कंपाउंड मूवमेंट्स में अपनी ये स्क्वाट ऐड कर लो, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट सेट। इसमें मैंने 10-10 वाली डाली। इसका भी मैं 100 kg तक ही जाऊँगा। 100 kg इनफ है हमारे स्क्वाट के लिए। उठाने को ज़्यादा उठा सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को इंजरी से हमने बचाना है।
इसके मैंने लगाए 15 से 20 रैप। और आप देख सकते हो स्क्वाट जब लगाना है प्रॉपर नीचे बैठना है, हाफ नहीं आना। हाफ आने से कोई मतलब नहीं है, आपकी लेग की ग्रोथ होगी ही नहीं अगर आप हाफ लगाओ। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब एक एक प्लेट और ऐड करेंगे, तो उसके बाद लगाएंगे सेकंड सेट। इसमें की हमने एक एक प्लेट और ऐड। अब जाएंगे सेकंड पे। वेट चाहे जितना मर्जी हैवी हो जाए, लेकिन आपने अपनी पोजीशन बॉडी की नहीं बिगड़ने देनी। आप ये देख सकते हो मैं प्रॉपर नीचे बैठूंगा, प्रॉपर। थोड़ी फिंगर लेग की पैरों की फिंगर थोड़ी बाहर की तरफ रखनी है, ये बात याद रखना। बस प्रॉपर नीचे बैठ के ऊपर पुश करना है, यहाँ पे आके ऊपर पुश करना है। इसके भी हम कम से कम 10 रैप लगाएंगे। रैप लगाने को 15 भी लगा सकते हैं, बॉडी को इतना थकाना नहीं है क्योंकि हमारे 2 सेट अभी पड़े हैं, वो हैवी वाले हैं, इसलिए बॉडी को अभी थकाना नहीं है इतना। तो ये हमारा आ गया सेकंड सेट। इसके हमने मारे 12 रैप। आप बस पोजीशन देखना अच्छे से, पोजीशन हमने नहीं बिगड़ने देनी। इसके आगे 12। उसके बाद आ जाएंगे थर्ड सेट पे, उस पर एक एक प्लेट और ऐड करेंगे। ये हो गया हमारा 80 kg। इसके भी कम से कम 8 रैप तो आने ही चाहिए, इनफ 8 रैप। उसके बाद 100 kg के आप 6 लगा लो, 5 लगा लो। अब वेट मैं वैसे अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आप अपने हिसाब से लगा रहे हो तो वो वेट आप खुद ही देख लेना, लेकिन उठाना हैवी है। बस ये बात याद रखना। लास्ट के 2 सेट आपकी जो पैरों की पोजीशन है वो आपके जितने शोल्डर ब्रॉड है वहां तक होनी चाहिए पैरों की पोजीशन। प्रॉपर नीचे बैठ के ऊपर आना है, ये नहीं है भी वेट हैवी और नीचे नहीं आना, नीचे आना ही आना है। वैसे अगर हमारे जिम में तो ये स्टैंड है, अगर कोई भगवान ना करे इंजरी वगैरह हो गई तो हम यहाँ पे बारबल छोड़ के आगे आ सकते हैं, तो इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं इस स्टैंड पे। अगर आपके पास नहीं है जिम्स में तो आप पीछे हेल्पर खड़ा कर लो। आराम से लगानी है एक्सरसाइज, कोई हफड़ा दफड़ी में नहीं करनी ये वाली एक्सरसाइज, क्योंकि ये हैवी लगानी है। तो ये आगे हमारे 8 रैप इसके आराम से। इसके बाद हम लगाएंगे 100 kg का। 100 kg के हम कम से कम बिना हेल्प के मेरे हिसाब से 5-6 रैप मारेंगे आराम से। ये हमारी है थर्ड एक्सरसाइज। पहली हमने लगाई बेंच प्रेस के 4 सेट, उसका भी लास्ट वाला 100 kg का आया था। और फिर हमने लगाए शोल्डर प्रेस, उसके बाद हमने ये लगा रहे हैं स्क्वाट्स। ये तीनों एक्सरसाइज कंपाउंड मूवमेंट्स होती हैं। ये जो मैंने एक्सरसाइज लगाई है, जब आपका इसका दिन एक्सरसाइज आएगा, जब लगा लो भी शोल्डर प्रेस, शोल्डर का आपका डे आया, शोल्डर वाले दिन आपने शोल्डर प्रेस स्किप कर देने और बाकी की सारी एक्सरसाइज लगा लेनी है। और चेस्ट वाले दिन बेंच प्रेस स्किप कर देनी है, बाकी की एक्सरसाइज लगा लेनी है। और लेग वाले दिन ये आपने स्क्वाट स्किप कर देने हैं और बाकी की एक्सरसाइज लगा लेनी है। ऐसे आप आराम से कर सकते हो। ये हमारा 100 kg है। आराम से इसके आएंगे 6 रैप आराम से। बेल्ट आपने जरूर लगानी है, बेल्ट के बिना एक्सरसाइज नहीं लगानी स्क्वाट की, आपकी बैक पे जोर आ सकता है। ये हो गए हमारे 3 एक्सरसाइज के 4 सेट। अब आ जाएंगे हम लास्ट पे। लास्ट आपको मैं लास्ट वाली कंपाउंड मूवमेंट बताऊंगा, डेड लिफ्ट। डेड लिफ्ट भी एक बार याद रखना, पहले हमने कम वेट से उठाना है। मैंने 20-20 वाली प्लेट्स डाली हैं साइड में और 20 की बारबल होगी, तो हमारे ये 60 kg है। 60 kg हमने कम ही होता है डेड लिफ्ट के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आजकल के लड़के 150 किलो डेड लिफ्ट आराम से लगा लेते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज मैं ज़्यादा नहीं लगाता क्योंकि मेरी बैक की एक बार इंजरी हुई है, तो मैं बस कंपाउंड मूवमेंट से इसलिए मैं हल्का हल्का ये लगा रहा हूँ। ये फर्स्ट सेट आएगा हमारा 60 kg का। इसके कम से कम 12 रैप आएंगे और ये हल्का है, सबके हिसाब से मुझे पता है ये हल्का ही होगा। और इससे हमारी जो बैक है उससे हमारा पूरा वार्म अप हो जाएगा। अगले सेट पे हम थोड़ा सा वेट बढ़ा के करेंगे। अब एक एक प्लेट और ऐड करेंगे इसमें और आ जाएंगे सेकंड पे। इसके मैं 3 ही सेट लगाऊंगा, आपने 4 लगाने हैं, बस ये बात याद रखना, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैं कम लगाता हूँ। बस मैं आपको वीडियो बनाने के लिए ये एक्सरसाइज लगा रहा हूँ, वैसे मैं अवॉइड ही करता हूँ ये एक्सरसाइज, क्योंकि मेरे इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं डेड लिफ्ट में। अब मैं आपको साइड से बना के दिखा रहा हूँ कि पोजीशन क्या है बॉडी। जब नीचे लेके जानी है बारबल, थोड़े से नीज बेंड भी करने हैं। नीज अगर सीधे रह जाएंगे तो आपके हैमस्ट्रिंग पे सारा लोड आएगा, इसलिए आपने अपनी बैक भी लाना है। तो जब नीचे जाना है नीज बेंड कर लेने, ऊपर जाना है तो चेस्ट पूरी आगे निकाल के पीछे की तरफ अपने पुश करना है कि आपकी बैक पे प्रॉपर लोड आए। इसके हमने लगाए 10 रैप। उसके बाद एक एक प्लेट और ऐड करेंगे। मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 110-15 किलो हो जाएगा, 100 kg से ऊपर ही है। ये लास्ट वाला सेट लगाऊंगा, मैं पीछे से बना के दिखाता हूँ, पीछे से आपको पोजीशन अच्छी से पता चलेगी। फेस आपने ऊपर रखना है, चेस्ट सामने रखनी है,
बैक सीधी रखनी है, ग्लूट्स पीछे कर लेने हैं, नीज बेंड कर लेने हैं। ये 4-5 चीज़ें आप करोगे तो आपके डेडलिफ्ट आराम से अच्छी लग जाएगी। जब नीचे जाता हूँ आप देख सकते हो नीज मेरे बेंड हो रहे हैं, जब नीचे लग रहे हैं यहाँ पे नीज बेंड हो रहे हैं। और ऊपर आ रहा हूँ तो पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे लैट्स को और लोअर बैक को प्रॉपर जोड़ है। ये था आज का हमारा एक्सरसाइज। मैं आपको सभी को यही चीज़ बोलूँगा भी आपने कंपाउंड मूवमेंट्स वीक में एक बार जरूर करनी है, ठीक है। ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो कैसा लगा मेरा वर्कआउट आप ज़रूर बताना, और आपने जिम में ये एक्सरसाइज ट्राई भी करना और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर हो सके तो। और नई नई वीडियो के साथ आपको मैं मिलता रहूँगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, ध्यान रखो अपना, अपनी फैमिली का, और जिम लगाओ जोर से, जिम स्किप मत करो। टेक केयर।